इससे पहले हम लोग कुछ बातों की चर्चा कर चुके हैं, जानी मानी आवाज़ों के बारे में, फल सब्जी, पशुओं के, पक्षियों के बारे में, कोयल कबूतर इत्यादि के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया। और आज मैं आपको सबसे पहले कविता सुनिए आराम से। और मैं एक चित्र दिखाऊंगी, उसमें आपको सारे दिए गए पशुओं को पहचानना है। रेल चलाए हाथी दादा, घोड़े बंदर भालू आजा, नटखट हिरन लोमड़ी आई, हथनी ने सीटी बजाई, आए गीदड़ सब खरगोश, हाथी बोला सब खामोश, अभी खबर लाई है बिल्ली, शेर घूमने गया है दिल्ली, उछलो कूदो नाचो गाओ, घूम रेल में मौज बनाओ। फिर से एक बार सुनिए। रेल चलाए हाथी दादा, घोड़े बंदर भालू आजा, नटखट हिरन लोमड़ी आई, हथनी ने सीटी बजाई, आए गीदड़ सब खरगोश, हाथी बोला सब खामोश, अभी खबर लाई है बिल्ली, शेर घूमने गया है दिल्ली, उछलो कूदो नाचो गाओ, घूम रेल में मौज बनाओ। तो आप ये देख लीजिए, इसमें आपको जानवरों के नाम ढूंढने हैं, कौन कौन से जानवर हैं। तो एक बार पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से जानवर हैं, रेलगाड़ी कौन चला रहा है, कौन सीटी बजा रहा है, कौन झंडे को दिखा रहा है। आपको सभी जानवरों को देखना है। और आज हम लोग इन्हीं पशुओं के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अब अपने कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और जो भी बातें बताई जा रही है ध्यान से सुने और उसको लिखने की कोशिश करें। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक में जो चर्चा की गई है उसको हम देख लेते हैं। कौन तेज भागता है? जरा गेस कीजिए, कौन तेज भागता है? हिरन या भालू? आपका क्या उत्तर होगा? हिरन। कौन भारी भरकम है, मतलब मोटा ताजा? ऊंट है या हाथी? तो कौन है? हाथी। कौन जंगल का राजा है, शेर या हाथी? तो शेर। कौन पेड़ों को ढाता है, खरगोश, घोड़ा या बंदर? तो बंदर। किसका रंग सफेद होता है, भालू का या खरगोश का? खरगोश का। कौन सबसे ऊंची छलांग लगाता है, घोड़ा या हिरन? तो हिरन। आपको आपके सबके घर में टीवी होगा और उसमें आप नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल या डिस्कवरी चैनल जरूर देखिए और पशुओं के जीवन में पशुओं के जीवन के बारे में जो भी बातें आपको दिखाई जा रही है उसकी जानकारी आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। चींटियों को देखिए कि वे कैसे इधर उधर जाती हैं, कैसे मुंह मिलाकर चींटियों से बात करती हैं और कैसे वो अपना भोजन जमा करती हैं। चिड़िया अभी तो संभव नहीं है, लेकिन जब कभी आपको मौका मिले तो चिड़ियाघर की सैर जरूर कीजिए। पशु पक्षियों की तस्वीर लीजिए और अपने मित्र और सहेलियों को दिखाइए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अलावा भी कुछ और आपको जानवर के बारे में पता होगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ और चर्चा करती हूँ, ठीक है। जानवरों के बारे में तो हमने क्या क्या सीखा कि कौन जानवर तेज भागता है, हिरन। तो हिरन और भालू दो का ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें पूछा जाएगा तो आपको लिखना है हिरन। कौन भारी भरकम है, तो उसमें दो ऑप्शन है, हाथी या ऊंट, तो हाथी। तो इस तरह से आपको एक बार में जानवरों के नाम फिर से बोल रही हूँ। पहला हिरन, भालू, हाथी, ऊंट, शेर, उसके बाद है खरगोश, घोड़ा, बंदर, खरगोश और हिरन। और इससे रिलेटेड जो आपको प्रश्न हमने बताया वो आपको करना है, ठीक है। इस पाठ में आपको जानवरों के बारे में ही चर्चा की गई है और आपको यही सीखना है। अब जानवरों के बारे में कुछ रोचक बातें बता रही हूँ मैं, और इसके बाद कुछ जो हम लोगों को सीबीएसई से भी इंस्ट्रक्शन आया है, तो मैं आप सभी के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जब भी आपको ये वीडियो दिखाएं तो वो साथ साथ बैठें, और कुछ मैंने उनके भी करने के लिए होमवर्क में आपको दे रखा है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब पहले जानवरों की चर्चा कर लें। जानवरों की चर्चा में देखिए, जानवरों की अजीब आदतें होती है। कई बार तो हमें जानवरों के बारे में ऐसी तथ्य आती है जो हम नहीं जानते और हमें चौंका देती है। जैसे देखिए, हाथी अपनी सूंड में 5 लीटर तक पानी रख सकता है। अब बताइए, सूंड में कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो 5 लीटर पानी रख सकता है। तो हाथी अपनी सूंड में कितना लीटर पानी रखता है? 5। अफ्रीकी हाथी के मुंह में केवल 4 ही दांत होते हैं।
किस हाथी के दांत 4 होते हैं? अफ्रीका के हाथी। अफ्रीका के हाथी के मुंह में कितनी दांतें? ओनली 4। अच्छा, अब मत चले थोड़ी मधुमक्खी की चर्चा करते हैं। तो मधुमक्खी एक बार में, कितने बार में? सिर्फ एक बार में 20 लाख, इतना बड़ा अमाउंट है, 20 लाख फूलों का रस पी के और 45 किलो ही शहद बनाती है। देखिए कितने फूल का रस पीती है, लेकिन 45 केजी ही शहद बनता है। व्हेल मछली आपने देखा होगा पिक्चर में, तस्वीर में, उल्टी दिशा में नहीं तैर सकती है। कई बार हम लोग होता है जैसे सीधे भी आगे ऐसे तैरते और पीछे भी लटके, लेकिन व्हेल नहीं तैरती। समुद्र में गहरा गोता लगाने के लिए मगरमच्छ का सहारा लेता है। ठीक है। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन वह कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता है। ठीक है। अच्छा, टिड्डे का खून सफेद रंग का होता है। सब एनिमल्स के से रिलेटेड ही आपको बातें बताई जा रही है, जिसको कि आपको ध्यान से याद रखना है। कुत्ते की श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता मनुष्य से ज्यादा होती है। अच्छा, हिप्पोपोटामस उन बहुत कम जानवरों में से एक है जो पानी में बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, ब्लू व्हेल की हृदय 1 मिनट में मात्र 9 बार ही धड़कता है। अब आपको अपने दिल का धड़कन भी पता करना है। घोड़े खड़े खड़े ही नींद लेते हैं। घोड़ा कैसे सोता है? तो खड़े खड़े। हम खड़े होकर सो सकते हैं? नहीं, लेकिन बहुत लोग सो भी जाते हैं। कई बार झपकी आने लगती है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम लोग बेड बिछावन पर ही सोते हैं। बंदर हमेशा केला छील कर खाते हैं। किसी भी नस्ल का बंदर छिलके सहित केला नहीं खाता। आपने देखा होगा बंदर को हमेशा केला को छील के ही खाता है। अब चलिए आपके और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की मदद से जो आपको कुछ काम करना है उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे पाठ की चर्चा करेंगे। आपके मन की बात करनी है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो आपको अपने से घर में बड़ों, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हम लोग सभी घरों के अंदर ही बंद हैं, बाहर निकलना नहीं है। तो ऐसे में हमको आगे का लाइफ जो है कंफर्टेबल रहे, तो हमको क्या करना है? सबसे पहला आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है उसको आप अपने से बड़ों के साथ शेयर करें। जैसे अभी आपको क्या करने में अच्छा लग रहा है? आपको खेलने का मन कर रहा होगा, बाजार जाने का मन कर रहा होगा, कुछ खाने का मन कर रहा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की बातें हो, आप अपने से अपने मन की बात शेयर करिए। यहाँ लिखा भी हुआ है, चाहे वह घर की बात हो या व्यक्ति की बात हो, स्कूल की बात हो, या आपको टीचर की याद आ रही है, कोई कविता या कोई कहानी, निश्चित तौर से आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करिए। दूसरा काम क्या करना है? कुछ प्रश्न पूछना है। जैसे अभी आजकल हम लोग घर में ही रह रहे हैं, क्यों? स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? स्कूल क्यों बंद है? किस किस चीज की याद आ रही है? चिट्ठी से संबंधित प्रश्न पूछिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप से, मोबाइल के द्वारा हमसे भी पूछिए। तस्वीर के बारे में चर्चा कीजिए। अब जैसे आपको मैंने अभी तस्वीर दिखाई है, अब इसकी चर्चा आप घर में कर सकते हैं। इस तस्वीर को दिखा करके कि पापा मम्मी देखिए यह रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि और किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के हम बैठते हैं, तो हम उसी पर्टिकुलर स्थान पर क्यों बैठते हैं, कैसे पता चलता है? तो हम पहले रेलगाड़ी में बैठने से पहले एक टिकट लेते हैं। उसकी कई श्रेणियाँ होती हैं, फर्स्ट क्लास, AC, स्लीपर, ये सारे जनरल बॉगी होती है, वो सारी चीज़ की जानकारी लीजिए। उसके बाद हम टिकट में वो सारा लिखा रहता है, बर्थ नंबर, बॉगी नंबर, किस में कहाँ जाके बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है। उसके बाद आप देखिए कि रेलगाड़ी बना हुआ है, इसमें आदमी की सवारी नहीं है अभी, इसमें किसकी सवारी है? जानवरों की। तो कौन कौन जानवर बैठे हैं उसके बारे में आप जानिए। जैसे इसमें मैं देख रही हूँ कि हाथी है, बंदर है, जिराफ है, हिरन है और घोड़ा भी है। पीछे देखिए खरगोश दौड़ रहा है। तो सारे चीज़ों की चर्चा आप करिए। तो इस तरह से घर के कोई भी अगर कहीं किसी पुरानी मैगजीन है या अखबार है, उसमें कोई ऐसा तस्वीर जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसकी चर्चा करिए। संकोच नहीं करना है। चौथा काम क्या नहीं करना है? कि संकोच नहीं करना है। जो भी मैं बातें बोल रही हूँ आपको संकोच नहीं करना है। अपने घर के बड़ों से उनके अनुभव के आधार पर, अब जैसे
जैसे मान लीजिए हमको हर बात आपसे नहीं शेयर करना है, जो बात से आपको कुछ सीखने के लिए मिलती है तो हम आपसे वही बात करेंगे। तो उनके अनुभव जिससे आप कुछ सीखे इसकी चर्चा करना है। घर में कैलेंडर है, अब ये लास्ट काम आपको दिया जा रहा है। घर में कैलेंडर है तो हर तारीख में लिखना है क्या, कितनी बार आप हाथ धोए, घर में कितने कामों में अपने मम्मी पापा या किसी का हाथ बटाए, या कितने अलग अलग तरह के खेल खेले। यह काम आप निश्चित कर लेंगे, इसको इग्नोर नहीं करना है। कैलेंडर नहीं है तो आप इस तरह से संडे मंडे ट्यूसडे लिख करके 1 से लेकर 30 तक लगाइए। ये कैलेंडर बना लीजिए एक पेपर पर और आप प्रतिदिन उसके नीचे लिखिए आज 1 तारीख है तो हमने आज 2 बार हाथ धोया, 4 बार धोया, 5 बार धोया। इस तरह से आपको ये सारा काम करना है। यह बिल्कुल विदाउट फेल, विदाउट इग्नोर किए हुए, सो दैट यू कैन स्पेंड योर टाइम प्रॉपरली और माइंड को सही दिशा में लगाया जाए और आप कंफर्टेबल रहे। ठीक है, ओके। मॉर्निंग नेक्स्ट क्लासेस हम लोग अब नेक्स्ट